आपने गेस तो कर लिया होगा, पहली बार हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बाजार में नया आईपीओ आ रहा है, डी डेवलपमेंट मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंजीनियर्स या फिर डीईई डेवलपमेंट इंजीनियर्स। मैनेजमेंट से पूछेंगे भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, बट एसेंशियली स्पेशलाइज्ड पाइप बनाने वाली इंजीनियरिंग कंपनी है। प्रोसेस पाइप सॉल्यूशंस देने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनीज में से एक मानी जाती है। पाइपिंग प्रोडक्ट्स बनाती है और उनका सप्लाई भी करती है, और बड़े बड़े ग्राहक जैसे कि मित्सुबिशी, थर्मैक्स, एचपीसीएल, तोशिबा इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। आज दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केएल बंसल साहब जो कंपनी के सीएमडी हैं, और समीर अग्रवाल साहब जो कि कंपनी के सीएफओ हैं। करीब 418 करोड़ का ये आईपीओ आपके लिए आ रहा है, जिसमें 325 करोड़ का फ्रेश इशू है और 93 करोड़ का यहां पर ऑफर फॉर सेल भी आ रहा है। 193 से 203 ये होंगे आपके लिए इशू प्राइस। बिड लॉट 73 शेयर्स का आपके लिए बनता है इस पर, और इसमें प्रमोटर्स करीब 30% हिस्सा बेचेंगे। पोस्ट प्रमोटर पब्लिक शेयर होल्डिंग यहां पर 30% रहेगी, प्रमोटर्स की 70% होने वाली है। 19 से 21 जून के बीच ये आईपीओ खुलेगा, तो कल ये आईपीओ खुलने की तैयारी है। आइए मैनेजमेंट का स्वागत करते हैं। बंसल साहब और समीर अग्रवाल साहब हमारे साथ शो पर इस समय जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बंसल साहब, आपसे एक बार पहले समझना चाहूंगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी कंपनी की? सर इसको बोलते हैं डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स, चलिए बढ़िया है सर। जरा एक बार बताएं, कंपनी का थोड़ा बिजनेस मॉडल समझाएं, क्या एग्जैक्टली कारोबार करती है, किस तरह की आपकी रीच है सर? So we are providing piping solutions for oil and gas and power sector. When we say piping solutions, we are providing all sorts of products which are custom made related to piping only, and they are sent in sort of a semi knockdown condition from our manufacturing bases, which are 7 in total numbers. 1 base is in Thailand and 6 bases are in India. And from these bases we supply all across the world, including developed countries like America, Canada, Japan, and all those places, and to many emerging markets also. And we have a fairly large capacity to do these products. चलिए बढ़िया है सर। अग्रवाल साहब, आपसे भी समझना चाहूंगा, करीब 418 करोड़ का इशू है, बट 325 करोड़ का जो ये फ्रेश इशू है, इसका किस तरह से कंपनी इस्तेमाल करने वाली है, जरा थोड़ा इसके बारे में समझाएं। फिलहाल डेट सिचुएशन क्या है, क्या डेट रिडक्शन में भी इसका इस्तेमाल होगा, थोड़ा उस पर भी डिटेल्स दें सर। सर 418 करोड़ रुपए के दो कंपोनेंट हैं, 325 प्राइमरी कंपोनेंट है और 93 अंडर ऑफर फॉर सेल। 325 crores में 175 crores we are raising to repay our debts, and 75 crores we are raising for additional working capital for the business, and rest 75 crores shall go in general corporate purposes. As far as the total debt of the company is concerned, at group level the total debt is around 400 crore rupees, and out of that we shall be repaying 175 crores. बढ़िया है सर। बंसल साहब, आगे के प्लान्स थोड़े बताइए, किस तरह से कंपनी अब आगे एक्सपैंड कर रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर आपकी हैवी डिपेंडेंस है, करीब 50% रेवेन्यू वहां से आता है, बट पावर सेक्टर में भी आपका अच्छा है। प्रोसेस इंडस्ट्रीज में करीब 11.5% की प्रेजेंस है। ये मिक्स बना रहेगा, ज्यादा फोकस ऑयल एंड गैस की तरफ रहेगा, या इसमें थोड़े बदलाव आ सकते हैं? कहां पर ज्यादा ग्रोथ आगे दिखती है सर आपको? सर हमारा फोकस प्राइमरली पावर पे रहेगा और ऑयल एंड गैस पे रहेगा। जब हम ऑयल एंड गैस की बात करते हैं, इसमें सारे सेक्टर हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सेक्टर हुआ और इस तरीके के केमिकल सेक्टर हुआ, फार्मा सेक्टर हुआ, हम सारे उसको लेके चलते हैं कि तो इसलिए हमारा बिजनेस मिक्स प्रैक्टिकली ये लेट अस से आप 60-40 के करीब रहने की आगे भी उम्मीद है। और क्योंकि हम 50% एक्सपोर्ट करते हैं ऑल थ्रू हिस्टोरिकली, सो वी हैव ए बैलेंस्ड मार्केट जिसमें कि हमको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी पावर में भी इक्वल मिलने की उम्मीद है और ऑयल एंड गैस में भी मिलने की जरूरत है, और डोमेस्टिक सेक्टर में तो इसका बहुत ही ज्यादा अपबीट होने की संभावना है पूरी। चलिए बढ़िया सर। ये भी बताइए सर, फिलहाल ऑर्डर बुक की क्या सिचुएशन है? यूजुअली किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? ये ज्यादातर लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? इनके एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है, थोड़ा इसके बारे में भी समझाएं सर। सर हमारे पास 31 दिसंबर को करीब 850 करोड़ रुपए से ऊपर की ऑर्डर बुक है,
और जो हमारा नॉर्मल साइकिल है ऑर्डर एग्जीक्यूशन का, वो 12 महीने से लेकर 18 महीने तक वेरी करता है। 6 महीने से लेकर 18 महीने तक वेरी करता है, और एवरेज साइकिल आप उसको 12 महीने का लेके चलिए इसके लिए। और ये सारे के सारे बेसिकली और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर कैपेक्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज को ही सर्व करते हैं, और ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को सर्व करते हैं। तो इसलिए जो इसका साइकिल है ये इनवेरिएबली इसी ड्यूरेशन के बीच में चलता है। अग्रवाल साहब, जो मार्जिन प्रोफाइल है वो आपने काफी इंप्रेसिवली मैनेज करी है। 12 से 14% की रेंज में आपके मार्जिन मैनेज हुए हैं। क्या आगे भी रेंज यही रहेगी? किस तरह की सेंसिटिविटी आती है? और अगर कभी कोई प्राइस नेगोशिएशन करना पड़ा या फिर 40% एक्सपोर्ट से आ रहा है, वहां पर कुछ उतार चढ़ाव हुआ, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं अपने मार्जिन को सर? सर, जो नंबर्स हमारे आरएचपी डॉक्यूमेंट में गए हैं, those all are basically the pandemic impacted numbers। 2021-2022 में 2 साल पैंडेमिक रहा। उसके बाद चूंकि हम कैपिटल गुड्स के मार्केट को डील करते हैं, तो 2022 के बाद जब इकोनॉमी खुली तो उस टाइम ऑर्डर्स की विजिबिलिटी नहीं थी। बट डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर, since we are setting up our new mother facility at Anjar, which is very closer to the ports, Kandla port and Mundra port, so there are many scope of increase in margin, as far as for example, I should tell you that there would be a decrease in logistics cost, and there would be a good amount of operation leverage in the new facility। कोई और नई मार्केट्स बंसल साहब जो कंपनी टारगेट कर रही हो? हालांकि अच्छा एक्सपोर्ट बिजनेस ऑलरेडी है, कुछ और नए एरियाज या मार्केट्स जहां पर आपकी नजर अब हो आगे के लिए? सर, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमने कभी भी अपनी हिस्ट्री में, जो कि 35-36 ईयर्स की हिस्ट्री है हमारी कंपनी की, कभी भी हमें ऑर्डर की कमी महसूस नहीं हुई। यदि कमी महसूस हुई तो हमेशा हमें कैपेसिटी की ही कमी महसूस हुई है। तो जितना हमारी कैपेसिटी है उसके लिए हमारे पास ऑर्डर इनवेरिएबली हमारे पास रहता है। सिर्फ हमने यदि कम ऑर्डर बुक देखी है तो वो सिर्फ कोविड पीरियड में देखी है, अदरवाइज हमने कभी भी कम ऑर्डर बुक नहीं देखी है। तो इसलिए हमारे पास तो भी एंडलेस और मार्केट है जो कि जिसको हम टैप कर सकते हैं। मिडल ईस्ट में हमारी प्रेजेंस अभी काफी कम है, लेकिन उसको हम इसलिए नहीं एक्सपेंड कर पा रहे क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है। अब जैसे हम अपना नया प्लांट शुरू कर लेंगे, ऑलरेडी उसमें से करीब फर्स्ट फेज ऑलरेडी चालू भी हो चुका है, तो जैसे ही उसका सेकंड फेज थर्ड फेज चालू होता है तो we shall be open to explore many more markets, including Middle East, which will be a major market. There are many sectors, like LNG sector is there, like hydrogen sector is there, which are coming in, coming with great speed. उन सब में हमारी प्रेजेंस रहेगी और उन सब का हम काम इजीली, और हमारे पास उसका सारा लॉजिस्टिक्स है काम करने के लिए। चलिए, बढ़िया है सर। आशा करते हैं कि आपके लिए और आगे अच्छा ही रहे। आईपीओ मार्केट, आईपीओ आ रहा है आपका, मार्केट में आपका डेब्यू हो रहा है। बंसल साहब, अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए, एंड ऑफ कोर्स बहुत बहुत बधाई एंड आगे के लिए गुड लक जो आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं। आशा करते हैं आपकी इनिंग्स अच्छी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो